It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। एक बार सब लोग कमेंट करेंगे भाई ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स चल रहा था कल अपना और हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं आज। न्यूमेरिकल मेथड्स देखेंगे। एक बार सब लोग कमेंट कर देंगे कि ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ऑडियो क्लियर है एकदम बढ़िया से, ऑडियो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जल्दी से क्लास को, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग खूब सारी चीज़ें आज देख रहे होंगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे थे। तो न्यूमेरिकल मेथड में लास्ट क्लास में रेगुलर फाल से शुरू किया था, आज उसके आगे क्वेश्चंस और सेकंड मेथड न्यूटन राफ्सन मेथड, इन सबको देख रहे होंगे बढ़िया से। तो ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट। सभी लोग हमको जानते हैं, सर की बेस्ट गेट है 55, 301 एक्सपर्ट है गेट ESE में। और एमटेक सर ने अपना आईडी से कर रखा है, बेस्ट गेट स्कोर सर का 92 है। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे सर का 4 साल का। एक सब्जेक्ट्स ये सारे सर ले रहे हैं। अभी यूट्यूब पे तुमको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं फिलहाल। एक तो तुमको पता ही है 9:30 बजे मैथमेटिक्स चल रहा है और 1:30 बजे इरिगेशन क्रैश कोर्स, जिसकी आजकल में लास्ट क्लास है ना, ठीक है। तो ये चल रहा है। बाकी CSN हमारा कोड है बेटा, इसको यूज़ कर सकते हो और जोड़ सकते हो तुम अनअकैडमी के कॉम्बैट सेशंस में। सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग माई कोड प्लस। सब्सक्रिप्शन के अंदर लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, बहुत सारे फीचर्स हमें प्लस में मिल रहे हैं। मेन यहाँ पे डाउट सॉल्विंग है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की जनरली डाउट जो है बढ़िया सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बाकी आइकॉनिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्लस के सारे फीचर्स हैं, प्लस साथ ही साथ तुमको यहाँ पर्सनल कोच मिल रहा है, एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, बूस्टर सेशंस मिल रहे हैं, स्टडी प्लानर है यहाँ पे। बाकी इन डेप्थ सेक्शन वाइज एंड क्वेश्चन वाइज यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस तुमको मिल रही है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक तुम देख सकते हो यहाँ पे तुमको 1-on-1 लाइव मेंटोरिंग सेशन मिल रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि तुम ऐसी पर्सनलाइज लर्निंग है जिसमें तुम सीधे सीधे मेंटोर से बात करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, डाउट्स क्लैरिफाई करोगे, सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। किसमें? आइकॉनिक के अंदर। आइकॉनिक मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो बच्चे सेकंड थर्ड ईयर उनको ज़रूर से प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उस समय ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अनलिमिटेड डाउट्स को अपने यहाँ पूछो, किसी भी समय पूछ सकते हो। एग्जैक्ट मैचेस हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। चलिए सर, बाकी अगर हम बात करते हैं 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की यहाँ पे, तो फीस है प्लस की 29,000, 37,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर यूजिंग माई कोड CS10। और अगर हम यहाँ आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक की जो प्राइसिंग है वो 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की जो प्राइसिंग है वो 45, 58 और 66,000 रिस्पेक्टिवली है आफ्टर यूजिंग माई कोड CS10, ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो देख सकते हो प्राइस हाइक होने वाला है जल्दी, तो CS10 कोड यूज़ करके बेटा प्राइस हाइक को बीट करो बढ़िया से। और यहाँ पे एक बैच चल रहा है, 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है, परसों से, ठीक है। इसके अंदर दुष्यंत सर को तुम देख सकते हो, यहाँ दुष्यंत सर तुमको पढ़ा रहे हैं इरिगेशन, सुबह 7:15 बजे, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बेटा कोड CS10 यूज़ कर सकते हो और बढ़िया सुबह सुबह एकदम इरिगेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तुमको बता ही चुके हैं हम लोग चल रहा था क्या, न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। न्यूमेरिकल मेथड में सर आपने देखिए हमको बताया था। अभी सर देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए सर, हम लोग अभी रेगुलर फालसी पहुँच चुके हैं सर। आपने पहली क्लास के अंदर, आज 3rd लेक्चर है न्यूमेरिकल मेथड्स का, पहली क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन आपने बताई थी। आपने गॉस जैकोबी और गॉस साइडल मेथड आपने बताया था, जिससे हम लोग अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहे थे। फिर आपने सर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में सर आपने हमको ग्राफिकल मेथड सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर, जो कि इटरेटिव मेथड नहीं था, बट स्टिल आपने सिखा दिया हमें उससे, क्योंकि हमको सोल्यूशंस ढूंढने में हेल्प होगी काफ़ी। उसके बाद हम अगर बात करें तो आपने सर हमको बाइसेक्शन मेथड सिखा दिया था बेटा सबको, बाइसेक्शन मेथड हमने, ठीक है, जिसके अंदर सर आपने फॉर्मूला हमको समझाया था, अभी बता देंगे। फिर रेगुलर फालसी का फॉर्मूला समझाते थे, क्वेश्चन देखना है हम लोग को, रेगुलर फालसी, सेकंड और न्यूटन राफ्सन, ये तीनों हम लोग को आज समझने हैं। आज जब तक सर न्यूटन राफ्सन खत्म नहीं होगा सर, क्लास खत्म नहीं होगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज इसको खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन शुरू हो जाए। होपफुली कल या परसों तक ये अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो आते हैं जल्दी से हम लोग अपने सीधे टॉपिक के ऊपर यहाँ पे। तो लास्ट क्लास सर आपने हमको एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल में फ़र्क समझाया था। इटरेटिव मेथड्स का यूज़ करके हमने क्वेश्चन सीखना शुरू किया था। ग्राफिकल हमने कुछ नहीं, सिंपल बताया भैया, 2 फंक्शन बनाओ, 2 ग्राफ बनाओ, उनको प्लॉट करो और ग्राफ पे वो पॉइंट जहाँ पे कट हो जाए, जो दोनों ही कर्व में सेटिस्फाई हो रहा हो, मतलब दोनों ही कर्व को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस पॉइंट को सर आप क्या करिए, प्लॉट कर दीजिए और वो वैल्यू ग्राफ में पढ़ लीजिए। शांति से हमने ये मेथड देखा था, ठीक है। फिर सर आपने हमको बाइसेक्शन मेथड बताया, जिसके अंदर सर ने क्या देखा था, जिसके अंदर नहीं देखा कि आप 2 रूट्स इनिशियली अज्यूम करिए, और वो भी सर ऐसा अज्यूम करिए कि एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव वैल्यू दे, फंक्शन की जो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है। सेम काम हमने रेगुलर फालसी में भी किया था कि हमको 2 इनिशियल रूट्स हमें ऐसे अज्यूम करने हैं कि एक पे वैल्यू प्लस आए तो दूसरे माइनस आए, एक पे माइनस तो दूसरे प्लस, इस तरह की वैल्यूज हमने यहाँ देखी थी, ठीक है, समझ गए सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ए और बी मानो, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव है, फिर बीच में जाओ बाइसेक्शन करो, बीच वाले पॉइंट पे जाके तुम वैल्यू निकालो, देखो नेगेटिव वाली पॉजिटिव आ रही है, अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रूट होगा, अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रूट होगा, और इस तरह से बाइसेक्ट करते जाओ तब तक ना रुकना जब तक तुमको
एक ऐसा रूट मिले जिस रूट को हमारे फंक्शन में रखने से हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तब तक हम लोग को ये ट्रायल लेते रहना होगा, ठीक है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पे, उम्मीद करें तुमको समझ में आया होगा, अच्छे से हमने डिस्कस किया था इसके बाद फिर हमने रेगुलर फाल्सी की बात की थी यहाँ पे, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे रेगुलर फाल्सी की बात की थी। चलो तो बढ़िया है, गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, कैसा गेट का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, है ना, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन सर आया, जरा हमको भी थोड़ा बताइए, हम लोग भी जानना चाहते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ देखो, अब ये हमारा हो गया रेगुलर फाल्सी। अब गेट में देखो क्वेश्चन, पहले देखो ये सबको याद है कि नहीं सर, यहाँ पे 2 रूट चुनने होते थे सर हमको इनिशियली, वो भी ऐसे लेने सर कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, उनको मल्टीप्लिकेशन उनका आपका लेस देन 0 रहे, ये हमने चीज़ें सीखी थी, ठीक है। और ये आपका सर रूट था, ये आपका रूट था, इस तरह से आप रूट निकालेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गेट में दे रहा है बहुत ही बढ़िया, एक क्वेश्चन यहाँ पे गेट में दे रहा है बढ़िया से, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन लोग यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ठीक है, फाइंड द क्या सर, फर्स्ट रूट, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट रूट यूजिंग, फाइंड द फर्स्ट रूट यूजिंग, ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड, यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। अच्छा, फर्स्ट रूट आप कह रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करके फाइंड करें, मतलब आप कह रहे हैं कि एक ही बार इटरेशन करें। फर्स्ट रूट का मतलब ये हो गया सर हम एक ही बार इटरेशन करेंगे, हमको बार इटरेशन करने की जरूरत नहीं है, पहली बार में मतलब x1 निकालिए, आपको x2 x3 x4 निकालने की जरूरत नहीं है, आप तब तक मत जाइए जब तक आपको एग्जैक्ट रूट ना मिले, ऐसा कुछ नहीं करा क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फंक्शन उन्होंने यहाँ पे दे रखा है क्या, ये जो अपना कौन सा था पिछले क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हाँ, ये अपना कौन सा है, x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, x माइनस कॉस एक्स यहाँ पे दे रखा है, उससे एक सेकेंड, फंक्शन सर अपना दे रखा है x माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, समझ गए सर, तो ये फंक्शन दे रखा है। अब सर हमको यहाँ पे सिस्टम करना है पूरा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, हम जो इनिशियल रूट्स हमें मानने हैं वो हमें फिर से 0 और 1 के बीच में मानना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दे रहा है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सर आपको क्या करना है, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, इन्हीं के बीच में हमको मानना है, ठीक है। चलिए सर, समझ में आ गई सर बात। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, तो सर अब हम लोग यहाँ पे तुरंत रेगुलर फाल्सी लगाएंगे जो आपने सिखाया हुआ है। सर पहली बात तो ये सर कि आपने जब f(0) निकाला, और जब आपने f(1) निकाला, जैसा कि हम वहाँ पे देख चुके हैं सर, वैल्यूज़ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आई थी। पीछे ही देख लेते हैं सर हम लोग, सर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे वैल्यू 0 रखी थी तो हमारा वैल्यू -1 आया था, और ये 0.45 आया था, है ना सर, ये आपका वैल्यू -1 आया था और ये वैल्यू आपका 0.45 आया था, है ना। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और सर एकदम वही चीज़ चल रही जो हम लोग चाहते थे सर, एक वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है और एक वैल्यू हमारी यहाँ पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है, एक नेगेटिव में आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है, ऐसा हम लोग सर देख पा रहे हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से, ठीक है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, 0 1 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं सर हम लोग यहाँ पे। देखिए सर, आपने बोला पहला रूट निकालो, तो देखो भैया पहला रूट निकालने के लिए हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, याद करना शुरू करो सब लोग, कमेंट बॉक्स में हो पाए तो लिखो इसको, क्या फॉर्मूला है सर, AFB माइनस BF है, ठीक है, AF(b) माइनस BF(a), नीचे FB माइनस FA। अच्छा, ये है फॉर्मूला, मतलब अगर सर आपको फर्स्ट रूट निकालना है, आपको पहला रूट निकालना है तो आपको क्या फॉर्म लगाना पड़ेगा, सर, x1 इक्वल टू वॉट, क्या बोला इसने, AF(b) माइनस BF(a) अपॉन F(b) माइनस F(a). इसका मतलब ये है कि हमारी कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सर, आपने जब इन दोनों पॉइंट को जोड़ा और कॉर्ड आपकी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आप पॉइंट निकालना चाहते हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि ये आपका तभी फॉर्मूला बना है जब आपने y को 0 पुट करा। अच्छा, कमाल की चीज़ बता रहे हैं सर आप, कमाल की चीज़। तो चलिए सर शुरू करते हैं, हम जरा a और b को देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम इसको बेटा a मान, देखो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए सर, मेरा a क्या है यहाँ पे 0, b क्या है 1, क्योंकि हम 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है सर। a और b आपने 2 पॉइंट लिए सर, a पे जो हमारा रूट आ रहा है, a पे जो हमारा रूट कह रहे हैं, a पे जो हमारी वैल्यू आ रही है फंक्शन की, सर वो फंक्शन की वैल्यू a पे 0 पे कितनी आ रही है, -1 आ रही है ना, -1 आ रही है। और जो सर हमारी b पे वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, 0.45, ठीक है। तो a पे हमारा -1 आ रहा है, b पे हमारा 0.45 आ रहा है, ये बात हमको समझ में आ गई सर, ठीक है। चलिए बढ़िया सर, बात समझ में आई यहाँ पे, बढ़िया से सर यहाँ बात समझ में आ गई हमको एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये है हमारा a b f(a)f(b). अब इनको चुपचाप उठा के सर हम लोग रख देंगे यहाँ फर्स्ट इटरेशन में, ये सब वैल्यू उठा के रखेंगे। तो जो लिखा है सर चुपचाप रख रहे हैं हम लोग,
ए की वैल्यू सर मेरी 0 है, 0 इंटू एफ ऑफ बी मेरा कितना सर 0.45 है, 0.45 रखा मैंने, माइनस लगाया, बी मेरा सर कितना है 1 इंटू एफ ऑफ ए कितना है सर -1, ठीक है, अपॉन, चलिए सर अपॉन यहाँ लिखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तुम, ठीक है, अपॉन यहाँ बात करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मतलब 0.45 माइनस -1 रख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारे पास निकल जाएगा और हमको गेट में 1 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इजी सी बात है, देखो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1.45 आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/1.45 आ रहा है, तो ये अपना हो जाएगा कितना 0.0689। भैया गजब, गजब हो गया। पूछो गजब क्यों हुआ? गजब इसलिए हुआ यार क्योंकि तुम देखो यार, यहाँ पे एक बार हमने रूट लिया, हमने मात्र एक बार रूट निकाला और एक बार में हम सीधे 0.689 पहुँच गए। सर कल वाला जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सर आपने जब बताया था हमको बाइसेक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए, तो हमने सर बार बार हमने देखिए हमारा पहला रूट उसमें आया था 0.5, सर 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है ना। अब तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं, बताओ बाइसेक्शन का पहला रूट 0.5 है और रेगुलर फाल्सी का पहला रूट जो है वो 0.689 है, तुम बताओ आंसर के करीब कौन है? चलो कमेंट करके सब लोग बताएंगे आंसर के करीब कौन है भाई, सब लोग कमेंट करो यार एक बार जल्दी से बताओ। सर हमने देखिए हमने बाइसेक्शन से जब निकाला तो हमारा 0.5 पहला रूट मिला, यहाँ पे 0.689 मिला और सर एक्चुअल आंसर आपका 0.73 है। देखिए आप एक्चुअल आंसर 0.73 है, तो बताओ एक्चुअल आंसर 0.73 के ज़्यादा पास कौन है? बाइसेक्शन मेथड से आंसर एक बार में पास आया कि हमारे रेगुलर फाल्सी से आंसर ज़्यादा पास आया? बताओ किससे पास आया है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से सब लोग बता दो। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं सब लोग, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मेथड ऑफ कॉर्ड्स, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब इससे आंसर जल्दी निकल के आ रहा है। तुमने यहाँ पे एक इटरेशन ली, ये हो गया, अब तुम अगली इटरेशन लो और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तुम अगली इटरेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल यहाँ पे हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला है सिर्फ फर्स्ट रूट निकालिए। लेकिन अगर मान लो हमको यहाँ पे सेकंड इटरेशन लेना होता है, मान लो ट्रायल 2 लेना होता है, ये तो सर हमारा ट्रायल 1 था, ये तो सर आपका ट्रायल 1 था, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ट्रायल 2 लेना होता, ये तो आपका ट्रायल 1 था सॉरी, और अगर आपको ट्रायल 2 लेना था तो क्या करते? तो आप यहाँ पे लिखते हैं ऐसे ट्रायल 2 और फिर आपको पता है क्या करना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है, क्या नाम है फंक्शन आपका, क्या ये यहाँ पे आप सर इसकी वैल्यू रखते 0.689 और फिर आप यहाँ पे नई वैल्यू सॉल्व करते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम चाहो, कैलकुलेटर कहाँ है सर का, ये रहा। तो सर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 0.689 रखें और आप वैल्यू निकालें, तो अगर आप फंक्शन ऑफ 0.689 रखते हैं और वैल्यू निकालना शुरू करें, तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है हमारी। एक सेकेंड रुकेंगे सब लोग, कैलकुलेटर तो पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाए, है कि नहीं, ताकि आंसर एक बार से बढ़िया एक बार निकले। एक सेकंड रुक जाओ भैया, कहाँ गया? ठीक है, तो हमारा x कितना है 0.689 माइनस कॉस 0.689, वैल्यू आ रही है -0.0828। सही बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही, 0.829 का राउंड ऑफ करके, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आई। अब सर देखिए ट्रायल 2 में सर आप एक चीज़ समझिए, देखिए पिछली बार आप अब की जो रूट आपका नया है उसमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो पिछले वाले का हम पॉजिटिव लेंगे। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 नेगेटिव के बीच में नहीं आ सकता आंसर, है ना सर। आपका आंसर जो है 2 नेगेटिव के बीच में नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में आएगा। इसका मतलब अब इसको तुम इसको बी रहने दो और इसको ए मान लो, तो अब हमारे जो नया सिस्टम बनेगा सर, उसमें हमारा जो ए हो जाएगा ना सर जी, वो आपका हो जाएगा 0.689 और जो एफ ऑफ ए हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -0.0829। और सर जो आपका बी है यहाँ पे, जो हम यहाँ बी देख रहे हैं वो कितना हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा सर 1, ठीक है, बी हमारा हो जाएगा 1 और एफ ऑफ बी हमारा वही रहेगा, है ना। तो देखो हमारा एक वैल्यू चेंज हो जाती है और धीमे धीमे एक एक करके वैल्यू चेंज होते होते हम लोग आंसर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। और अब तुम फिर से यहाँ पे सेकंड रूट निकाल सकते हो, ठीक है, x2 का फॉर्मूला लगा दोगे, वही ए एफ ऑफ, ठीक है। अब हम x2 सेकंड रूट निकाल देंगे। हाँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सही है, अपने इनटू करने में <0 आना चाहिए, वही कंडीशन जो बताया तो फुलफिल हो रही है। तो ए एफ ऑफ बी रखो ए, ठीक है, इस तरह से तुम अपना ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए
माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, है ना, बस हो गया काम। तो इस तरह से तुम अगला रूट यहाँ पे निकालोगे। आई होप सबको यहाँ पे रेगुलर फालसी पहला रूट और दूसरा रूट समझ में आ गया होगा अच्छे से। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मतलब 0.45 माइनस 0.0829, ठीक है। अगर हमने यहाँ वैल्यू सारी सही से कैलकुलेट करी है तो तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई हम कैसे एक एक करके रूट्स आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा पहला रूट आया, दूसरा रूट आया, इसी तरह से रूट्स आते चले जाएंगे, ठीक है। अब तुम देखोगे आंसर और तुम्हारा 0.73 के पास चला जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब तुम यहाँ देखोगे आंसर तुम्हारा जो है अब की जो रूट आएगा वो 0.73 के और पास होगा, ठीक है। तुम चाहो तो इसको निकाल सकते हो, ठीक है, बस ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। लेकिन हाँ, एक बात हमको समझ में आई सर, एक बात हमको समझ में आई बाइसेक्शन से कि सर बाइसेक्शन मेथड का जो सिस्टम था उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। मतलब टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा लग रहे थे, आपको इटरेशन ज़्यादा लेने पड़ रहे थे एज़ कम्पेयर टू रेगुलर फालसी। रेगुलर फालसी में सर आप 2 बार में आंसर के बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उसका 5 बार का। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब आंसर की ओर पहुँचना, कन्वर्जेंस मतलब हमारा जो वैल्यू है वो आंसर की ओर कन्वर्ज हो रहा है बहुत जल्दी, स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे किसमें, रेगुलर फालसी में एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब तीसरे मेथड की ओर आते हैं। ये बताओ सबको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। रेगुलर फालसी उम्मीद करें इसका क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ सेकंड मेथड की, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है यार, सेकंड मेथड। तीसरा मेथड जो हमारा यहाँ पे है वो है सेकंड मेथड। तो रेगुलर फालसी से हमारा हो गया, बढ़िया समझ में आ गई बात। तीसरा बताइए सर हमको। अब हम जानेंगे तीसरा यहाँ पे, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा क्या है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो इसको देखिए सर एकदम वही है, ये है तो सर रेगुलर फालसी, लेकिन इसमें सर क्या है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है उससे, ठीक है। तो पहली बात हम यहाँ बात करेंगे, जो फॉर्मूला है रेगुलर फालसी वाला वही है सर। पहली बात यहाँ पे ये है कि दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रेगुलर फालसी, मतलब रेगुलर फालसी का थोड़ा सा बेहतर रूप है, ठीक है। वैसे पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं यार, हम तो सोच रहे हैं इसको रहने ही दे तो ज़्यादा अच्छा है, ये आता नहीं है यार बिल्कुल, ठीक है। आज तक इतिहास में सिर्फ इसका एक बार क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो पहले, इसका क्वेश्चन क्या है कि मतलब, ठीक है। अच्छा बस देखो फ़र्क क्या है समझो, रेगुलर फालसी में और सेकंड में क्या है फ़र्क, एक फ़र्क, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम। फ़र्क यहाँ पे ये है कि हम इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमको ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आप जो 2 इनिशियल, देखो आपको सर यहाँ पे इनिशियल रूट्स लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि इनिशियल रूट्स नहीं लेने। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी अज्यूम सेम, सब कुछ सेम, वी अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स जैसे वहाँ पे ले रहे थे, ठीक है। वी अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स जैसे सर हम लोग वहाँ पे ले रहे थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वी अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे अब, ठीक है। बट यहाँ पे हमको ये कंडीशन नहीं लगाने कि एक आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ये फ़र्क है। वहाँ पे सर आपको 2 इनिशियल रूट्स लेने थे, लेकिन एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आए, ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बट वी डोंट अप्लाई हियर व्हाट, बट वी डोंट अप्लाई व्हाट, but we don't apply what, f of a into f of b is less than 0। ये ज़रूरी नहीं है, बस ये समझ लो, ये है फ़र्क, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर तुमको कोई पूछे रूट का फॉर्मूला क्या है, तो रूट निकालने का फॉर्मूला तो बेटा वही है, xn इज इक्वल टू वॉट, xn इज इक्वल टू वॉट सर, xn इज इक्वल टू वही a f of b माइनस b f of a, ठीक है, अपॉन f of b माइनस f of a, ठीक है। ये सेम ही है दोनों जगह, ये दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। सिस्टम पूरा वही है। बस अब यहाँ पे सर बस एक चीज़ ये है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली कंडीशन हट गई, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भी रख लो, है ना। तो ये हमारा बन जाता है सेकंड मेथड, ठीक है। बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है भाई। और तुमको एक चीज़ और बढ़िया बताएं हम, इसमें क्या है ना, जब तुम दोनों एक ही साइड चूज़ करते हो तो यहाँ पे जब सेकंड आती रहती है, तो जो तुम्हारा पहला रूट आता है, चलो वो आया अपना, जो भी रूट आएगा वो आ गया। अगला रूट जो x1 आएगा, x2 जो रूट आएगा, जो x2 रूट आएगा वो x1 और b के बीच में होगा, समझ रहे हो। फिर तुम्हारा जो x3 रूट आएगा वो तुम्हारा x2 और b के बीच में होगा, मतलब b तुम्हारा एक सेकंड पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और वहाँ से हमारा कन्वर्जेंस होता जाएगा। ऐसे तुम्हारा जब x4 आएगा, ठीक है, x4 जब आएगा तो वो तुम्हारा x3 और b के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे b
की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। अब चलो हम लोग आते हैं, इसको छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है, फॉर्मूला क्योंकि सेम है। तुम देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि सर ऐसा करिए, आपको 2 रूट्स हम यहाँ दे रहे हैं, आप सेकंड मेथड लगा के फर्स्ट रूट निकालिए। तो फर्स्ट रूट तो तुम यार वैसे भी निकाल लोगे, फॉर्मूला तुमको पता ही है यार। जब फॉर्मूला तुमको पता है तो तुम फर्स्ट रूट जनरली निकाल लोगे आराम से, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए सर आप बोल रहे हैं, हमने मान ली बात आपकी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चौथे मेथड की, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा हो गया यहाँ पे, रेगुलर फाल्सी हो गया, सेकंड हो गया। अब चौथा हमारा आ रहा है सर कौन सा? चौथा सबसे ज़रूरी, सबसे बढ़िया, न्यूटन रैप्सन, ठीक है, न्यूटन रैप्सन, ठीक है। ग्राफिकल इटरेशन मेथड नहीं है, पहले तुमको बता रहे हैं, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे पहले कॉपी में इसको बना लेंगे बहुत बड़ा स्टार, खूब सारे स्टार बना लो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई ये आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर वो बात करेंगे। सर ये मेथड बहुत ही कमाल का है भाई, है ना, बहुत कमाल का मेथड है। इसको हम लोग मेथड ऑफ टेंजेंट्स ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसको हम लोग मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर इसको हम लोग मेथड ऑफ टेंजेंट्स ही बोलते हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे न्यूटन रैप्सन की। तो सर देखिए एक बात समझिए सर, जैसे आपने बोला था हमको कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है सर, फंक्शन आपने 0 माना, अब आपको रूट निकालना है सर, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यही चल रहा था यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सर आपकी जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स 0, ये फंक्शन आपका, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे रखें तो हमारा वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। ये बात हमको समझ में आई। तो देखिए सर इसमें ये मेथड खास क्यों है, क्योंकि सर इसमें ऐसा खास ये है कि सर यहाँ पे हमको इनिशियल रूट 2 नहीं मानने हैं, ये थोड़ा सा नयापन आया है। अभी तक हमने जितने मेथड देखे, कौन सा, बाइसेक्शन देखा, रेगुलर फाल्सी देखा, सेकंड देखा, तीनों में ही सर हमको इनिशियल 2 रूट्स मानने पड़े थे। सर आप एकदम सच बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें भी देखो 2 ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तुम ऐसा चुनते हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो थोड़ा ट्रायल रूट चुनने में भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा बढ़िया काम है, यहाँ पे बढ़िया 2 चीज़ें हैं। पहली बात, हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल रूट चुनना है, पहली कमाल की चीज़ ये हो गई, ठीक है। हमको पहले यहाँ पे एक ही इनिशियल रूट चुनना है, ये बढ़िया चीज़ हो गई। दूसरी बात यहाँ कमाल की ये है कि आंसर बहुत जल्दी आएगा। मतलब जो तुमने अभी प्रीवियस मेथड पढ़े, जैसे बाइसेक्शन पढ़ा, रेगुलर फाल्सी पढ़ा, और तीसरा हमारा सेकंड पढ़ा, रेगुलर फाल्सी सेकंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो तीनों मेथड में जो हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो इतना फास्ट नहीं है, मतलब आंसर की ओर पहुँचने की जो स्पीड, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो लेने पड़ते हैं उनमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं, लेकिन न्यूटन रैप्सन में नंबर ऑफ ट्रायल्स कम लेने पड़ते हैं। मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस फास्ट है, आप एक बार ट्रायल लेंगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर की ओर पहुँचेंगे। ये फ़ायदा यहाँ न्यूटन रैप्सन में मिलता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, आंसर के पास पहुँचने के लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको कम लेने पड़ेंगे, स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। चलिए सर अब हमको बताइए होता क्या है इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इनिशियल रूट क्या है, लेटस से हमारा इनिशियल रूट x0 है, एक ही लेना है। 2 फायदे आपने बताए, लेट इनिशियल रूट बी x0, लेट इनिशियल रूट बी x0, ये बात हमको समझ में आई सर, ठीक है। अच्छा सर देखिए, अगर इनिशियल रूट आपका x0 है, ठीक है, आपका इनिशियल रूट मान लीजिए x0 है, तो आप एक बात समझिए, देखिए इनिशियल तो आपका आंसर होगा नहीं, इनिशियल आपका आंसर होगा, मान लीजिए कि आपका यही आपका आंसर है, तो हमको एक बात समझ में आती है यहाँ पे कि लेट क्या, बल्कि आपका f x0 से कुछ डिस्टेंस दूर अगर हम जाएंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। देखो एक बात समझो, क्या समझ में आया सर? ये आपने क्या लिख दिया सर? कुछ नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, आराम से बताइए सर। देखो भाई मैंने इनिशियल एक रूट माना, मैंने माना सर हम लोग 0 शुरू करेंगे, लेकिन मान लो आंसर तुम्हारा 0.5 है, मान लेते हैं एग्जैक्ट आंसर 0.5 है, हमने 0 शुरुआत करी सर, हमें 0 से अब आगे बढ़ना है, हमें 0 से आगे बढ़ना है। तो हम देखो क्या अजम्पशन लगा रहे हैं, अजम्पशन सर हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि सर आप 0 के बाद जो आपका पहला रूट आपने 0 माना हुआ है ना, हाँ 0 मान लो, 1 मान लो, जो मन करे मान लो, सर आपने पहला रूट 0 माना हुआ है, ये आपका इनिशियल रूट है, या सर आपका x0 है ना, ये आपका x0 है। अब आप x0 में कुछ प्लस करेंगे, आप x0 में कुछ प्लस करेंगे तभी ना आपको एक्चुअल रूट मिलेगा भैया, यस और नो बताओ। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, जब मैंने 0 में 0.5 प्लस करा, जब मैंने 0 में 0.5 प्लस करा सर, ठीक है, तभी मुझे f ऑफ 0.5 मिला, जिसके रखने पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, यहीं पे हमारी x एक्सिस कट हो रही है। ये समझ में आई बात? हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं इनिशियल कोई रूट अगर आप मान रहे हैं तो आपने तो भाई, आप कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि आप एक बार में ही आंसर सोच लेंगे। भाई आपने इनिशियल रूट माना, वो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सही हो जाए,
अगर तुमने एक बार में ही आंसर 0.5 सोच लिया तो इसका मतलब तुमको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हारा इसका मतलब h जो है 0 हो जाएगा। वो तो चलो एक रेयर केस है, ऐसा कभी जनरली होता नहीं है, इतना पॉइंट में कौन ही सोचेगा एक बार में, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलें कि इनिशियल रूट हमने लिया, इनिशियल रूट में सम h अगर जोड़ेंगे तो हमको एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा, मतलब x0 प्लस h इज माई एग्जैक्ट रूट, ठीक है। समझ गए सर? समझ में आ गया? मतलब आप सर ये कहना चाहते हैं कि इनिशियली जो रूट हम लोग मानते हैं, इनिशियली जो रूट हम लोग मानते हैं उसमें थोड़ा सा अगर हम चेंजेस कर दें तो हमको अपना एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा। अच्छा, ये तुमने पढ़ रखा होगा x0 f फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि नहीं? हमने तुमको सीरीज़ पढ़ा रखी है, हमने तुम सब लोगों को इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से काफ़ी कुछ सिखा रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखो, तुमको हमने यहाँ पे पढ़ाई थी टेलर सीरीज़, बहुत बच्चों को याद भी होगी। अगर टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला याद है तो हम लगाना जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफ ऑफ x0 प्लस h का जो फॉर्मूला होता है टेलर सीरीज़ के फॉर्म में, वो होता है हमारा क्या? सबसे पहले एफ ऑफ x0 प्लस, याद है ना, एफ ऑफ a प्लस h, याद, एक बार टेलर सीरीज याद दिला देना जरा तुम लोग को। एफ ऑफ a प्लस h मेरा क्या हो जाएगा सर? एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश a प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश a। याद है तुम लोग को? बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ा था, टेलर सीरीज पढ़ाई थी सर? याद तो आ रही है बिल्कुल। बस आपने सर यहाँ पे एक छोटा ट्विस्ट कर दिया है, a की जगह, मतलब x0 की जगह आपने a कर दिया, तो फॉर्मूला सर तुरंत लगा के आप जल्दी से यहाँ पे लिख डालिए। तो सर देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे h, फिर क्या लिखेंगे? एफ डैश x0 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश x0, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा, रुकेगा नहीं भाई, रुकेगा नहीं। अच्छा, एक बात हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं और कि हमारा जो रूट है यार, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो रूट है वो इनिशियल रूट वो आंसर के पास में है, ठीक है। क्योंकि देखो धीमे धीमे जब करके बढ़ेंगे हम लोग, धीमे धीमे करके बढ़ेंगे तो जो हम अगला स्टेप लेंगे तो वो थोड़ा सा बगल में होगा, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। इसका मतलब h हमारा यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल है, h हमारा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि हम रूट से रूट पे रूट लेंगे और आंसर की ओर पहुँचेंगे। तो अगर सर वो हम यहाँ पे लगा दें, अच्छा हाँ, दिस हमने एक्सपेंड किया इक्वल टू 0 है, दिस हमने एक्सपेंड किया इक्वल टू 0 है, इसमें हायर पावर्स को आपने कर दिया इग्नोर। सर इसको ऐसे जितने बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं सर आप सबको कर देंगे इग्नोर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फॉर्मूला आपका क्या बना? दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं इक्वल टू 0 अगर कर दो, बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे फॉर्मूला हम सब समझ गए हैं। तो हमको यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 अगर है तो h की वैल्यू कितनी हो गई सर? माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0 अपॉन एफ डैश x0। ये सर हमारा हो गया सिस्टम h, है ना। इसका मतलब हमारा जो न्यू अप्रॉक्सीमेट रूट रहेगा, इसका मतलब सर ये हो गया कि हमारा जो नया अप्रॉक्सीमेट रूट रहेगा, इसका तो यहाँ लिख देते हैं न्यू अप्रॉक्सीमेट रूट जो हमारा है, जो जस्ट बगल में है, ठीक है, जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सर x0 प्लस h। हम यहाँ लिख देते हैं x1 इज इक्वल टू वॉट? x0 प्लस h। और सर आपको हम कमाल के बताएं, x0 तो हमको पता ही है, h के लिए हमने जस्ट निकाली है क्या? माइनस एफ ऑफ x नॉट माइनस एफ डैश x0। देख लो h की वैल्यू हमने खुद प्रूफ करके दिखाई तुमको, यहाँ पूरी h की वैल्यू तुमको हमने यहाँ प्रूफ करके दिखाई है। समझ में आई बात कि नहीं? बताओ भाई, बात समझ में आई? हमने यहाँ पे h के लिए तुमको सॉल्व करी और पूरी लिखवा दी यहाँ बढ़िया से। बताओ भाई, यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आ गया? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगला रूट जो है जो हमको अगर x1 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पिछला रूट माइनस पिछले रूट के फंक्शन की वैल्यू और डिफरेंशिएशन के फंक्शन की वैल्यू रखिए, आपको अगला रूट मिल जाएगा। समझे बात को भाई? सर बिल्कुल समझ में आ गया बात, है ना। तुमको डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस ये फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तुम बस यहाँ पे फॉर्मूला याद करो और अब आगे सुनो, जनरल फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो जनरल अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे सर? xn+1, मतलब अगर आपको अगला रूट निकालना है सर, अगर आपको अगला रूट निकालना तो क्या करना है? पिछला रूट माइनस पिछले रूट की वैल्यू, पिछले रूट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन पिछले रूट पे ही फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये हमारा बेटा फॉर्मूला है जो चलेगा अपने न्यूटन रेफ्सन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहीं से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, उन लोगों को क्वेश्चन कराएंगे तो तुमको सब कुछ एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए सर, तो अभी तक देखिए फिलहाल आपने जो है हमको यहाँ पे फॉर्मूला ही बताया और हम इसी को अब सीख के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बढ़िया सा, न्यूटन रैप्सन का ही। काफ़ी क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में आते हैं यार, है ना, इसके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस बढ़िया से आते हैं। तो लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग, यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर्मूला हमने सही से लिख दिया है कि नहीं लिख दिया? हाँ सर, बिल्कुल लिख दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये गेट में आया हुआ है, ठीक है। सब लोग ज़रा इसको सॉल्व करने की बेहतरीन कोशिश करेंगे, यहाँ पे अपनी अपनी बेहतरीन कोशिश यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो सर बोल रहा है फाइंड रियल रूट, क्या बोल रहा है? फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स e की पावर माइनस x, ठीक है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसका तुमको रूट पता करना है, ठीक है। अभी हम तुमको 4 मिनट समझ में ला देंगे यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सर चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका, ठीक है। तो हमको न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करके यहाँ पे इसको करना है सॉल्व बढ़िया तरीके से, ठीक है। और चलो तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं शुरू, तुम लोग हमारे साथ चलो। तो हमको x इक्वल्स e की पावर माइनस x दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा यहाँ बढ़िया से लिखा हुआ है। तो आप बताओ हम यहाँ पे क्या करें? चलो तुम लोग बताओ यहाँ पे इनिशियल रूट क्या लिया। देखो इनिशियल रूट तुम कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तुम जो है यहाँ पे क्या नाम है 0 ही लो या कुछ ऐसा लो, नहीं दे रहा तो 0 ले सकते हो, वरना तुम 0, 1, 2 इसी रेंज में आसपास मान सकते हो, ठीक है। इसी रेंज में तुम लोग आगे पीछे मान सकते हो, ठीक है भाई। चलिए सर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे रियल रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। सर देखिए कैसे, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि सर हमारा जो इनिशियल रूट है, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जो सर हमारा इनिशियल रूट है, अज्यूम इनिशियल रूट x0 इक्वल्स 0 या 1 कुछ ही मान लो, 1 मान के चलते हैं, चलो ठीक है। देखो जनरली क्या होता है ना, जब तुम्हें नहीं दिया होता है तो तुम 0 से मान के शुरू कर दो। 0 पे एक्चुअली क्या है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कैलकुलेशन दी जाती है तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमने इनिशियल रूट माना x0 है ना, x0 इक्वल टू 1 माना, ठीक है। चलिए सर, तो x0 इक्वल टू 1 माना। अब सर हम यहाँ निकालेंगे फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, ट्रायल नंबर 1 लेने जा रहे हैं। ट्रायल नंबर 1 सर हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं बढ़िया से। और सर हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट रूट आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा सर, जो आपका इनिशियल रूट था माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये है सिस्टम अपना। अब सर देखिए आपको ये करना है। अब देखिए आपका जो x0 है, मतलब जो इनिशियल रूट है वो आपने माना 1, तो हम यहाँ पे 1 रख, देखो हम सब तीनों की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है सर। ये आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस f ऑफ 1, जो भी फंक्शन तुम्हारा है उसमें तुम f ऑफ 1 रखो अपॉन f डैश 1, ये करना है भैया ना। मतलब सारी कहानी जो है सर आपको 1 पे खेलनी है, पूरी कहानी सर आपको 1 पे खेलनी है। अब जल्दी सब लोग इस फंक्शन को बनाओ। सर यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। देखिए सर जो आपको यहाँ दिया गया, अगर हम फंक्शन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, एक काम करो इसको पूरे को उधर ले आओ, तो x इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x नीचे आएगा तो ऊपर हो जाएगा e की पावर, यहाँ हो जाएगा क्या भाई, देखो पहले इसको इधर ले आते हैं ना। तो सर देखिए x अपॉन e की पावर माइनस x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा x इंटू ई की पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारा x इंटू ई की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, x ई की पावर x माइनस 1। हमारा फंक्शन सर क्या हो गया, x ई की पावर x माइनस 1। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, ये मेरा हो गया x ई की पावर x माइनस 1, ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ x, ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ x, ठीक है सर। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी कर लेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ही बोल रहा है। तो हमने सर यहाँ पे करा डिफ्रेंशिएशन, बताओ भैया डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सर। हमको डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सर, इसको लिखा x को, इसको कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको लिखा, इसको कर दिया। अब मैंने e की पावर x को लिखा और x को कर दिया 1, ठीक है, और 1 का तो 0 हो ही गया। ये मेरा f डैश x हो गया सर। अब मुझे इस बात समझ में आ गई, उठा के यहाँ रख देंगे सर सीधे। तो सर अगर हम इसको यहाँ रखें तो 1 तो आपका 1 चले गई, माइनस f ऑफ 1। अब जरा f ऑफ 1 यहाँ 1 रखो बेटा, अगर यहाँ 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा e माइनस 1, है ना। बताओ भाई f ऑफ 1 अपना निकल जाएगा, निकल जाएगा, बताओ। f ऑफ 1 अगर तुम यहाँ पे 1 रखते हो तो बताओ 1 रखने पे e माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और जब आप डिफ्रेंशिएशन वाली जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1
ई प्लस ई, मतलब ई प्लस ई 2e हो जाएगा, है ना, ई प्लस ई, सब जगह x की जगह 1 रख दो तो ई प्लस ई हमारा 2e हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। ई तो सबको पता ही है, ई की वैल्यू तो सबको पता ही रहती है, 2.78 अपनी होती है, आराम से तुम उसको कैलकुलेटर में सॉल्व भी कर सकते हो। तो e - 1 अपॉन 2e, इसको सॉल्व कर लो, 1 से माइनस कर दो, तो हमारा जो पहला रूट निकल के आया वो आया है 0.683, ये आया है रूट नंबर 1, ट्रायल नंबर 1 लिया हमने, है ना, ट्रायल नंबर 1 लिया है सर। अभी आगे बढ़ेंगे, ट्रायल नंबर 2 लेंगे और हम लोग आंसर की ओर पहुंचने की कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे लिया सेकंड ट्रायल, ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया सेकंड ट्रायल, ट्रायल नंबर 2 लेने वाले हैं, क्योंकि सर देखिए हम लोग हैं सर, इरादा मजबूत है, आंसर की ओर पहुँचना है सर जल्द से जल्द। तो सर मेरा जो अगला ट्रायल होगा, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो अगला रूट तुम निकालो। देखो पहला हमने निकाला, अब तुम्हारी बारी, ठीक है, एक हमने निकाला, एक तुम्हारी बारी। अब ऐसा मत करो, चलो सब लोग को हम दे रहे हैं 1 मिनट का समय, सब लोग फटाफट इस 1 मिनट के समय के अंदर जल्दी से अगला रूट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगले रूट में सेम फॉर्मूला लगना है, बस हमारा जो इनिशियल रूट पहले हमारा 1 था वो अब की 0.6839 हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट के केस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें अगला रूट, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x2 इक्वल्स वॉट सर, x2 इक्वल्स वॉट, x1 माइनस, आप देखो सब कुछ x1 के रूप में चलेगा, x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x1 अपॉन वॉट, अपॉन f डैश x1, समझ गए। और x1 की वैल्यू क्या है सर मेरी 0.6839, इसका मतलब मुझे सब जगह 0.6839 रखना है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, 0.6839 माइनस f ऑफ 0.6839 अपॉन f डैश 0.6839, समझ में आई बात। चलो निकालो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा कमेंट करके। ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको उठा के यहाँ रखो, बस जल्दी जल्दी निकाल के बताओ। सीधे कैलकुलेटर लो अपना और जल्दी से आंसर निकाल दो, कैलकुलेटर लो, आंसर निकाल के बताओ जल्दी। चलो कमेंट कितना आ रहा है अब, एक बच्चे कमेंट आया 0.577, वेरी गुड वेरी गुड। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.577 आ रहा है, एकदम सही है यार, एकदम सही, परफेक्ट, 0.577। ऐसे तुम अगला रूट निकाल लोगे, ऐसे ही तुम अगला ट्रायल ले लोगे, है ना। आंसर बहुत जल्दी जल्दी निकलता है इसमें, बहुत तेज़ी से हम लोग आंसर की ओर पहुँचते हैं, ठीक है। ट्रायल 2 लेंगे, ट्रायल 2 लेंगे सर हम लोग यहाँ पे 3, अब सॉरी तो हो गए, थर्ड ट्रायल है अपना, है ना, थर्ड रूट निकालना है सर हमको। तो सर इसमें क्या करना है हमको, पिछले रूट का यूज़ करना है, 0.577 का यूज़ करना है। तो देखिए सर क्या करना है आपको, सर 0.577 माइनस, बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो हमने यहाँ पे सेकंड के लिए फर्स्ट का रूट यूज़ किया, थर्ड के लिए सेकंड का यूज़ करेंगे, तो हमने लिखा x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2, x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2 लिखेंगे। तो ये हमारा x2 है, ठीक है, ये हमारा f ऑफ x2 है, ये हमारा f ऑफ x2 है, और ये हमारा f डैश x2 है, ये हमारा f डैश x2 है, ठीक है। x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2, ये सर हमारा सिस्टम है यहाँ पे। तो हमारा x3 हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है, ऐसे तुम्हारा x3 निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है कमेंट करके बताओ बेटा। चलो सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, इस 0.577 को उठा के तुम एक बार यहाँ पे रख दो, एक बार यहाँ पे रख दो, ठीक है, एक बार यहाँ पे रख दो, एक बार यहाँ पे रख दो। ट्रायल 3 तुम्हारा निकल जाएगा इसके साथ, ट्रायल 3 यहाँ पे आ जाएगा। चलो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड। एक लड़का बता रहा है 0.567, बढ़िया बढ़िया, 0.567 एकदम सही है। तो बस ऑलमोस्ट आंसर की ओर हम लोग, देखो 0.567 हो गया है अपना आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पे x4 निकाल सकते हो और x4 ही तुम्हारा 0.567 आएगा। अब देखो क्या हुआ ना, आंसर हमारा सेम आता जा रहा है, ठीक है,
आंसर हमारा सेम आ जाता है तो हम रुक जाएंगे। तो हमको सर एक बात यहाँ पे समझ में आगे बढ़ गया, इसका मतलब सर इसका रूट हमारा 0.567 है, ठीक है। तो एक बात हमको समझ में आई सर बड़ी गहरी, क्या बात समझ में आई कि सर न्यूटन रैप्सन में आपको ट्रायल को स्टॉप करना है तब जब आपके रूट्स लगभग सेम हो जाएंगे, ठीक है। सर स्टॉप द ट्रायल व्हेन आपका जो अगला रूट आया है सर, आपका जो अगला रूट आया है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू पिछला रूट है। अगला रूट तो आपको रुकना पड़ेगा सर इसका, अब आपको बार बार वही मिलेगा, वही मिलेगा। इसका मतलब वही रूट आपका फाइनल है जिसको रखने पे आपको 0 मिल जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट। सर देखिए न्यूटन रैप्सन बहुत बढ़िया है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमने तुमको एक टाइप क्वेश्चन करा दिया जिसमें सीधा सीधा तुमसे यहाँ पे रूट पूछा आता है, ठीक है। एक तो इस टाइप क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, जिसमें तुमसे सीधा सीधा रूट पूछा जा रहा है, आराम से तुम इसको निकाल लोगे, ठीक है। और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर तुमसे रिकर्सिव इक्वेशन, मतलब जो इटरेटिव इक्वेशन है वो बनवाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जनरली। तो चलिए सर ट्रायल तो स्टॉप करना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन सर आप हमको और कराइए तो बढ़िया समझ में आएंगी चीज़ें। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं सर हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन और देखेंगे न्यूटन रैप्सन का। न्यूटन रैप्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, है ना सर। बिल्कुल हल्के में हम नहीं ले रहे इसको, ठीक है सर, बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे। तो यहाँ पे सर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है यूज न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड रूट ऑफ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर अपना, क्या क्वेश्चन है, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड और फाइंड रूट ऑफ व्हाट, फाइंड रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस, ठीक है, माइनस क्या भाई, माइनस x माइनस 10 इक्वल्स 0, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला रूट फाइंड करने के लिए विच इज़ नियरर टू x इक्वल टू 2, विच इज़ नियरर टू x इक्वल टू 2। और एक चीज़ और बोल रहा है, डेवलप इटरेटिव इक्वेशन, ये भी करो, है ना। मतलब इटरेटिव इक्वेशन बोलते हैं या रिकर्सिव इक्वेशन बोलते हैं, मतलब जिसको यूज़ कर करके हम लोग बार बार आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है सर, क्या कहानी है सर, बताइए ज़रा बढ़िया से, एकदम विस्तार से हमको समझना है अच्छे से। चलो भैया शुरू करते हैं इस कहानी को हम लोग यहाँ पे बढ़िया तरीके से। तो देखो सर हमको यहाँ न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है, सिंपल सी बात। सर फंक्शन ऑफ एक्स देखिए क्या है। पहले तो सर आपको हम इटरेटिव इक्वेशन बनाना सिखाते हैं कि अगला रूट पिछले रूट से कैसे निकलेगा, इसका कोई जनरल फॉर्मूला बनाना है ना, इसका जनरल फॉर्मूला उसी को बोलते हैं इटरेटिव। देखो कैसे, फंक्शन ऑफ एक्स मेरा क्या है सर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है मेरा सर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं इसको, डिफरेंस, क्योंकि देखो हमारे फॉर्मूले में डिफ्रेंशिएशन आता है ना, तो हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करके भी रख ले रहे हैं। 4x क्यूब माइनस, इसका 4x क्यूब हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। सर देखिए आपका फॉर्मूला क्या है कि अगला रूट जो है वो क्या है, पिछला रूट माइनस एफ ऑफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन, ये है सर मेरा रूट, है ना। तो अब देखो सर हमने यहाँ पे क्या करा, हमने वैल्यू उठा के रख दी चुपचाप एकदम, ठीक है। और इसी में जब वैल्यू हम रख देंगे तो हमको मिल जाएगी एक रिकर्सिव इक्वेशन। कैसे सर, देखिए मैंने यहाँ रखा xn माइनस, अब जो फंक्शन है सर आपका यहाँ पे xn रख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, xn की पावर 4, ठीक है, माइनस xn माइनस 10। ये मेरा फंक्शन x आ गया ऊपर, ये से मेरा आ गया ऊपर। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए ओके, तो ये सिस्टम हो गया यहाँ पे, है ना। xn माइनस ये ऊपर लिखा, नीचे लिखा। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर दो, इसी को सर मैं थोड़ा सॉल्व करो, इसको इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा सर अपना 4x क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, 4x क्यूब, ठीक है, माइनस x, और फिर जब ये ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस xn हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, अपॉन, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे, अपॉन 4x क्यूब माइनस 1। ये सर हमारी बन गई इटरेटिव इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे कर लो, अरे गलती कर दी, पावर 4 है यहाँ पे यार,
ये पावर 4 है, तो फाइनल जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी फाइनली वो क्या हो जाएगी, देखो हम यहाँ लिख देते हैं xn+1 इज इक्वल टू वॉट सर, xn+1 इक्वल्स वॉट सर, इससे इसको माइनस करा तो हो जाएगा 3x की पावर 4 और xn ये कैंसिल हो जाएगा +10, ये तो सर अपना हो गया कैंसिल, सीधी सी बात, अपॉन 4x³ -1। ये है देखो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे इतनी देर से, ठीक है। ये हमारा बेटा वो फॉर्मूला जिसको हम निकालना चाह रहे थे। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यार, इसी को हम बोल रहे हैं रिकर्सिव इक्वेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं बेटा हम लोग क्या, रिकर्सिव इक्वेशन या इटरेटिव इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी इटरेटिव इक्वेशन है। मतलब क्या होता है सर इटरेटिव इक्वेशन का, देखो बहुत बढ़िया हो जाता है काम, आसान हो जाता है। इटरेटिव इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन मतलब जो अपना फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर जब आपको अगला रूट निकालना है तो सीधे पिछला रूट रखो यहाँ, मतलब आपने सर फॉर्मूला पूरा लगा दिया है और आपने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर दिया इसका, आपने जनरल फॉर्मूला डिराइव कर दिया। मतलब ये है सर आपको अगर अगला रूट मानना है, जैसे मान लो आपको अगला रूट x1 निकालना है, जैसे आपने हर बार अगला रूट निकाला है, तो आपने ट्रायल नंबर 1 लिया, आपको अगला रूट निकालना है x1, तो पिछला रूट आप सीधे यहाँ रख दीजिए, आप रखिए 3x0 की पावर 4 + 10 अपॉन 4x0³। मतलब आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बन गई, इसमें पिछला रूट रखो, अगला निकालो, फिर जो आए उसको यहाँ रखो, फिर अगला निकालो, फिर जो आए फिर उसको यहाँ रखो, अगला निकालो, फिर जो आए फिर इसको रखो, अगला निकालो, फिर जो आए इसको रखो, अगला निकालो, फिर जो आए इसको रखो, अगला निकालो, इस तरह चलेगा सर। तो मतलब एक ज़बरदस्त इक्वेशन मिल जाती है जिसको बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे x0 की वैल्यू रखो, काम खत्म, सीधे x0 की वैल्यू रखो, काम खत्म। अब सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो इनिशियल रूट है, बेटा कमेंट करो इनिशियल हमको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, कमेंट करके बताओ। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, कमेंट करो। सर हमको यहाँ शुरुआत करनी है कहाँ से, सर हमको यहाँ शुरुआत करनी है 2 से, बोल रहा है 2 से शुरुआत करिए सर, 2 से, x = 2 से। अच्छा सर ये बोल रहा है, ठीक है रखते हैं 2, आइए आपके कहने पे 2 रख दिया सर, लीजिए 3 × 2 की पावर 4 + 10 अपॉन 4 × 2³ -1। अच्छा सर सॉल्व करा, बताओ बेटा कितना आ रहा है, जल्दी बता दो हमको, आज बता डालो कितना आ रहा है ये हमारा। तो ये सॉल्व करने पे सर मेरा आ रहा है 1.871, है ना, सब लोग देख पा रहे हैं, सब लोग निकाल लो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी, कितना आ रहा है सर 1.871 आ रहा है, ठीक है 1.871 आ रहा है, यस और नो बताएंगे, ठीक है बिल्कुल सर। ऐसे ही सर हम लोग यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पहला रूट निकाला है, जिस तरीके से हमने पहला रूट निकाला है सर, देखिए पहला आपका 2 था आपका, फिर 2 से आप यहाँ पहुँचे, है ना सर। देखिए आप एक बात समझिए, आपका सिस्टम अभी चल रहा था 2, फिर 2 से आप पहुँचे कहाँ 1.871 पे। अब देखते हैं सर आप कहाँ पहुँचेंगे, अगला रूट निकालिए, चलिए सर अगला रूट निकालते हैं यहाँ पे। तो x2 = वॉट, फिर से वही फॉर्म, अब बार बार नहीं लिखना, सीधे लिखते हैं। तो 3 × 1.871 की पावर 4 + 10 अपॉन 4 × x0 का क्यूब कितना हो जाएगा 1.871 का क्यूब -1। बताओ भाई कितना आया, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी सब लोग, है ना। सर आ रहा है 1.856 आ रहा है, ठीक है चलिए समझे सर ये बात भी। अगला रूट निकालो, ठीक है आंसर ढूंढना है सर हम लोग को, देखते हैं अगला रूट निकालेंगे सर, ठीक है। तो सर इसमें क्या सिस्टम रहेगा सर, वही 3 × x0। अब देखिए सर आप 1.871 से आप 1.856 पे आ गए, बात समझिए, पहले 2 था फिर यहाँ, ठीक है। देखिए एक बात समझिए आप, न्यूटन रेफसन का मतलब ये है कि न्यूटन रेफसन में हमको ये पता है कि जो हमारा रूट है वो 2 के पास है, वो नियर टू 2 है, तो आप 2 से शुरू करिए, ठीक है। जब तुमको एक हल्का सा आइडिया लग जाता है हाँ भाई रूट मेरा इसके आसपास है एकदम, तो वहीं से शुरू करना शुरू कर दो, है ना, उसी जगह से शुरू करना शुरू कर दो बढ़िया से, ठीक है। तो ठीक है हमको ये बात समझ में है, मतलब 2 के आसपास रूट है तो आप नियर टू 2 बता रहे हैं आप पहले से, तो आप 2 के पास जाने लगे और आप देख सकते हैं आंसर कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी से। तो 3 × x0 हमारा कितना 1.856, तो हमने यहाँ पे रखा 1.856 की पावर 4 + 10 अपॉन 4 × 1.856 की पावर 3 -1 इक्वल टू वॉट सर हमारा ये कितना आया,
कमेंट करो बेटा। इस अरे ये तो सेम ही आ रहा है भाई। अच्छा वही आ रहा है सर ये तो। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड रूट है वो यही है ना। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज दिस ओनली। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज व्हाट दिस ओनली, है ना। तो बस हमको रूट अब क्योंकि x2 x3 सेम हो गया, इसका मतलब हमारा रूट जो है सर 1.856 है। इसका मतलब अगर सर आप यहाँ पे 1.856 रख देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, जो आपका बढ़िया सा क्वेश्चन था, आप यहाँ पे 1.856 रख देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कहाँ गया भाई, ठीक है हमारा। यस और नो बताओ भाई जल्दी, कहाँ गया। ये थी इसमें 1.856 आप यहाँ रखिए और आपको ये 0 मिल जाएगा ऑटोमेटिक। रख के देख लो यकीन है, ठीक है। तो ये हमारा सर न्यूटन रैप्सन खत्म हो गया और बहुत बढ़िया समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग का देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये चैप्टर समाप्ति की ओर आ रहा है। अब कल हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देखेंगे और इसकी टेबल को देखेंगे। टेबल में सर हम लोग क्या देखेंगे, चारों मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं, इनका एक समरी से बना लेंगे जिसको हम लोग याद कर लेंगे बढ़िया से। तो हम चाहते हैं तो आज क्या करो, आज सभी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सिविल के स्पेशली, उनको लगाओ, ठीक है। उनको देखो समझो कि न्यूमेरिकल मेथड में जनरली क्वेश्चंस न्यूटन रैप्सन के जो आए हुए हैं या जो भी आए हुए हैं उनको तुम कैसे सॉल्व करोगे। जनरली तुम देखोगे न्यूटन रैप्सन के अंदर तुमसे या तो रिकर्सिव इक्वेशन उन्होंने बनवाई हुई है, या तो तुम देखोगे कि सीधे सीधे रूट पूछा हुआ है, ठीक है। समझे कि नहीं भाई। तो यूजिंग न्यूटन रैप्सन जितने तुम्हारे क्वेश्चन तुमसे हो पाए करने की कोशिश करो। आज का तुम्हारा यही टास्क है, ठीक है। और कल हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे काम करेंगे और उसके एक दिन बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेंगे, वो भी कल से ही हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन छोटा है तो देख लेंगे कल, उसको जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन। बाकी सब लोग जुड़े रहो टेलीग्राम बढ़िया से, और वहाँ पे तुमको सारी नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.